हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय। और इसे तो आप जानते ही होंगे, जो है हमारा ब्रेन। और इसी की दूसरी कॉपी रेडी है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब इन दोनों का काम तो सेम है, पर इन दोनों में एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि ह्यूमन ब्रेन का कनेक्शन ब्लड से होता है, और इस कनेक्शन को अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो वहीं पे इसकी लाइफ खत्म। पर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये करंट, प्रोसेसर, कैपेसिटर और सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है। टेक्नोलॉजी को तो हम खोल के देख सकते हैं और इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर घर में होती है। जैसे कंप्यूटर को खोल के हम देखेंगे तो अपने नॉलेज के हिसाब से सोचेंगे, ये बड़ा सा मदरबोर्ड है, उसमें एक प्रोसेसर है, एसएसडी है। तो इसी तरह ह्यूमन ब्रेन में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ह्यूमन ब्रेन के पास भी 5 सेंसर होते हैं। ये तो हम जानेंगे ही इस वीडियो में, पर नज़र डालें ह्यूमन ब्रेन के स्पीड पर, तो ये जो टिक टिक घड़ी है ना, उसके 1 सेकंड के कई टुकड़े कर देता है, और उनमें से एक टुकड़े के टाइम पे ये बहुत कुछ कर देता है। इसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम अपने काम में बिजी है या फ़ोन में बिजी है, तो हमसे 10 फीट या 15 फीट की दूरी से किसी ने हमारे मुंह पर बॉल फेंका, और वो बॉल फेंक देने के बाद हमें पता चला कि वो बॉल हमारे मुंह की तरफ आ रहा है। सीधा हाथ मुंह के और बॉल के बीच में आएगा और उस बॉल को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ ना, हाथ नीचे से लेकर मुंह के बीच में, ये मूवमेंट ऐसे ही नहीं होता है, ये 3 स्टेप को पार करके होता है। इसे अगर स्लो मोशन में भी देखेंगे तो भी हमारी नज़र उस जगह पर नहीं जाएगी कि ये 3 स्टेप में हुआ है, क्योंकि ये इतना तेज़ी से होता है। और ब्रेन इतना तेज होने के पीछे आखिर क्या चीज़ होती है, तो इन दोनों ब्रेन के नॉलेज जान के अपने ब्रेन का नॉलेज इंक्रीज करने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, जिसका टाइटल है ह्यूमन ब्रेन वर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन ब्रेन क्रिएट होने के टाइम से। तो मेल और फीमेल दोनों के जब स्पर्म मिलते हैं, ठीक उससे 30 डेज बाद फोइटस में ब्रेन डेवलप होने की शुरुआत होती है, और 65 डेज तक एक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और सोचना शुरू कर देता है। और ये ब्रेन 4 चीज़ों से बना हुआ होता है: न्यूरॉन्स, ग्लियल सेल्स, न्यूरल स्टेम सेल्स और ब्लड वेसल्स। और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है: सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम। अब ये पूरे इंटेलिजेंट का कोर देखेंगे तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में आता है, जिसे कहते हैं विटवेयर। जब हम किसी चीज़ में दिमाग लगाते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो पाथवे बनाता है, और वो पाथवे एक डाटा बन जाता है। अब इसे काम करने का तरीका देखें तो ये 3 स्टेप में काम करता है: रिसीव इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, क्रिएट यूजफुल डाटा। और ये 3 स्टेप काफ़ी तेज़ी से होते हैं, और इतनी तेज़ी से होने के पीछे जो कारण है वो होता है करंट, जो पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज़ चीज़ों में गिनी जाती है। करंट होता है ह्यूमन ब्रेन में 10 से 20 वोल्ट के अंदर ये पूरे बॉडी को सिग्नल भेजने का काम कर देता है। अब पहला स्टेप होता है रिसीव इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा को कलेक्ट करना। और डाटा कलेक्ट करने के लिए ह्यूमन ब्रेन के पास 5 सेंसर होते हैं, जैसे कि आइज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारी आंखें कुछ देख रही है, तो वो कुछ चीज़ क्रिएट नहीं कर रही है, बल्कि उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। तो ये हो गया रिसीव इंफॉर्मेशन। अब समझते हैं प्रोसेस इंफॉर्मेशन को। जैसे सिग्नल में किस टाइप का पैटर्न है, वो पैटर्न समझ के ब्रेन क्रिएट यूजफुल डाटा निकालता है, और बॉडी के पार्ट को सिग्नल भेजता है, और उसी हिसाब से बॉडी चलती है। तो ये होगा ये ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है। अब इसी ह्यूमन ब्रेन को कंपेयर करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो वो इससे कहीं गुना तेज होता है डिसीजन लेने में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज होने के पीछे जो रीज़न है वो है आउटपुट। जैसे ह्यूमन ब्रेन में 3 स्टेप होते हैं: रिसीव इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन और करंट यूजफुल डाटा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ पर करंट यूजफुल डाटा नहीं होता, बल्कि उसकी जगह आउटपुट होता है। तो आउटपुट और करंट यूजफुल डाटा में क्या डिफरेंस है, इसे पहले समझ लेते हैं। आउटपुट यानी कि जो डिसीजन लिया है, वो डिसीजन तब का है जब ये आखिरी बार सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। अब क्रिएट यूजफुल डाटा यानी कि यहाँ पर जो डिसीजन लिया वो आज के और अभी के हिसाब से लिया गया है, और इस तरह का डिसीजन लेने में यूज होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ह्यूमन ब्रेन के पास होता है, पर कॉन्शियसनेस का 1% से भी कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भी होता है। तो इसे हम एक सिंपल तरीके से समझने के लिए इसे कंपेयर करते हैं एंटीवायरस से,
जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। कॉन्शियसनेस के सामने एंटीवायरस 1% से भी कम है, पर एग्जाम्पल लेने के लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसे समझने के लिए हम दो कंप्यूटर रखेंगे, ए और बी, और दोनों में सेम जनरेशन, सेम प्रोसेसर और सेम रैम होगी। अब ए कंप्यूटर में एक एंटीवायरस इंस्टॉल कर देंगे और बी कंप्यूटर विदाउट एंटीवायरस रखेंगे। अब इन दोनों का टेस्ट लेंगे तो इसमें ज़्यादा स्पीड बी कंप्यूटर की होगी, क्योंकि उसमें एंटीवायरस नहीं है। बेसिकली एंटीवायरस का काम होता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पर निगरानी रखना, डाउनलोड चीज़ों पर नज़र रखना, किसी पेन ड्राइव से डाटा हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहे तो उस पर नज़र रखना। यानी कि कंप्यूटर में जब किसी सॉफ्टवेयर की डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं तो एंटीवायरस उससे भिड़ जाता है और ये देखने की कोशिश करता है ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, ये कुछ गलत एक्टिविटी नहीं करेगा, कुछ गलत काम तो नहीं करेगा, ये सब देखता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर ओपन होता है। तो उसी वजह से सॉफ्टवेयर को ओपन होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। जब किसी पेन ड्राइव से डाटा हार्ड डिस्क में लेते तब भी एंटीवायरस वहाँ भिड़ जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है कि इसमें कुछ गलत डाटा तो नहीं आ रहा है, कोई वायरस तो नहीं आ रहा है। तो यही काम होता है एंटीवायरस का। तो आर्टिफिशियल के पास इतना तेज डिसीजन लेने का पावर होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कॉन्शियसनेस बढ़ गया तो इसकी स्पीड लो हो जाएगी, इसका डिसीजन लेने का स्पीड भी लो हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन में जो डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।